प्रिय बच्चों, आज हम फंजिसाइड्स की डिफरेंट फार्मूलेशन कि वो किस किस रूप में मिलते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर मुख्य रूप से फंजिसाइड्स को देखा जाए तो वो वेटेबल पाउडर या वाटर डिस्पेंसेबल पाउडर जिसको कहते हैं के रूप में, डस्ट के रूप में और सलरी या सस्पेंशन के रूप में मिलते हैं। तो उसमें हम पहले डिस्कस करते हैं वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर क्या होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फंजिसाइड्स आर फॉर्मुलेटेड एज वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर और द वेटेबल पाउडर. This is the form most commonly used for spray mix. Modern water dispersible powders are easily wetted and disperse well in water. A wetting agent is usually present in most of the water dispersible powder formulation. But the addition of spreaders and sticker is sometimes desirable. अगर हम वेटेबल पाउडर्स की बात करें तो वेटेबल पाउडर्स ऐसे पाउडर फॉर्म्स होती हैं केमिकल्स की जिसमें कि वेटिंग एजेंट्स मिला होता है, जिसके कारण इसे जब हम किसी पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है और यूँ कहिए कि फ्लॉकुलेट नहीं होता है, उसके क्लम्प्स नहीं बनते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बन जाता है। लेकिन इनके अंदर प्राय जो है स्प्रेडर्स और स्टिकर जैसे सब्सटेंस डालने पड़ते हैं। स्प्रेडर का मतलब है कि जो चिकनी सतह होती हैं उन पे वो प्रॉपर वे में फैल जाएं तथा जो स्प्रे सॉल्यूशन है वो लुढ़क कर नीचे ना गिरे, इसके लिए उसमें स्टिकर्स भी डाले जाते हैं। इसी तरह से जबकि ऑर्डिनरी वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर्स जो हैं उनको लगातार हिलाना पड़ता है, जबकि जो वेटेबल पाउडर्स जिनमें वेटिंग एजेंट्स होता है उनको कंटिन्यूस हिलाना नहीं पड़ता है और ये कॉलोइडल फॉर्म्स के रूप में पाए जाते हैं। एक टिपिकल वाटर डिस्पर्सिबल फॉर्मुलेशन जो है में 5 से 50%, नॉन आयोनिक वेटर्स में 1 से 10% तक एजेंट्स हो सकते हैं एंड हाइड्रोफिल डाइल्यूएंट्स सच एज बेंटोनाइट पाया जाता है। अब लेते हैं हम डस्ट या जिसको धूली कहते हैं। दीज आर द फॉर्मुलेशन जनरली कंटेन 4 to 10% एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर हम देखें डस्ट और धूली में तो उसमें क्रियात्मक तत्व या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं वो 4 से 10% तक पाया जाता है, बाकी फिलर या सब्सटेंस होते हैं। और जैसा कि नाम इंडिकेट करता है ये ड्राई रूप में ही अप्लाई किए जाते हैं। ज़्यादातर अच्छे जो डस्ट होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड सो दैट दे आर लाइट एनफ टू बी कैरिड बाय द स्लाइड ब्रिज फॉर कंसिडरेबल बट कंट्रोल डिस्टेंस। वो जो डस्ट होते हैं, अच्छे डस्ट जो होते हैं वो इस प्रकार से बने होते हैं कि हल्की सी हवा के झोंके से भी वो एक पर्याप्त और नियंत्रित दूरी तक पहुंचाए जा सकते हैं। Particle size and weight must be such that the same amount of active chemical is deposited at 5 meters from the machine as is deposited at 20 meters from the machine. ये दूसरा पार्टिकल साइज इतना छोटा होना चाहिए कि जब मशीन से हम स्प्रे करते हैं तो मशीन से 5 मीटर की दूरी पे भी उतने ही पार्टिकल्स डिपॉजिट होने चाहिए जितने कि उससे 20 मीटर की दूरी पर डिपॉजिट हो। तो इस प्रकार की जो डस्ट होती हैं उनको हम अच्छे डस्ट मानते हैं। सलरी, देयर आर फॉर्मुलेशन इन विच ड्राई फॉर्म ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मिक्स विद द लिक्विड। इस रूप में जो ड्राई फॉर्म ऑफ केमिकल होता है उसको लिक्विड्स में मिला दिया जाता है एंड सच फॉर्मुलेशन यूजुअली हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। इनमें कंपैरेटिवली जो है सक्रिय तत्व है उसकी मात्रा का जो प्रतिशत है वो काफ़ी उच्च पाया जाता है वेटेबल पाउडर के मुकाबले में। दे मिक्स विद वाटर फॉर फाइनल यूज
एंड रिक्वायर एजिटेशन। ये इस तरह की जो सैलरी और सस्पेंशन होते हैं उनको पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए जो है उनमें पानी मिलाया जाता है। फंजीसाइड्स सैलरी जो है इनका प्रयोग प्राय सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स में ट्रीटमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। एक अच्छे फंजीसाइड्स में क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फंजीसाइड्स जब हम देखें तो उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, हाई फील्ड परफॉर्मेंस। कोई भी फंजीसाइड तब अच्छा माना जाता है कि जब उसका जो रिजल्ट है वो खेत की अवस्थाएं या प्राकृतिक अवस्थाओं में भी अच्छा हो। फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ फंजीसाइड इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स। नंबर 1 है द इनहेरेंट फंजीटॉक्सिटी। बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है। उनमें से सबसे पहला होता है कि इनहेरेंट फंजीटॉक्सिसिटी, कि उस जो फंजीसाइड्स हैं, उस केमिकल्स हैं, उनके अंदर कितनी फंगस को मारने की क्षमता है या उसको मारने का जहर उसके अंदर पाया जाता है। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सो दैट इट कैन एक्ट अगेंस्ट फंजाई। दूसरा है कि उस जो फार्मूलेशन है उसमें जो फंजाई के अगेंस्ट काम करने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रियात्मक तत्व है, वो उसकी उपलब्धता कितनी है ताकि वो आसानी से उसको प्रयोग किया जा सकते या फंगस पे प्रभाव डाल सकते हैं। गुड कवरेज ऑफ द होस्ट सरफेस। इसके अलावा जो भी फॉर्मुलेशन है उसको जब स्प्रे किया जाता है, डस्ट किया जाता है, तो वो समान रूप से जो है पौधों की सरफेस पे फैलने वाला होना चाहिए। इनिशियल डिपोजिशन ऑन होस्ट इन केस ऑफ स्प्रेइंग एंड डस्टिंग। दूसरा ये है कि जो स्प्रे और डस्ट करते हैं तो कितनी मात्रा उसकी पौधे की सरफेस पर रुकती है, इसको भी हम हाई फील्ड परफॉर्मेंस को ये प्रभावित करता है। द टेनेसिटी ऑफ द रेजिड्यूज विच वुड डिटरमाइन द रेजिडुअल इफेक्ट। इसी तरह से चिपकने की जो क्षमता है, टेनेसिटी है, उसके रेजिड्यूज पे वो कितनी है, ये भी उसको प्रभावित करती है। इस प्रकार ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी भी फंगस के अच्छे या बुरे, फंजीसाइड के अच्छे या बुरे होने को डिसाइड करते हैं। लो फाइटोटॉक्सिसिटी। जो भी फंजीसाइड हम यूज करते हैं वो फंगस को ही मारना चाहिए, पौधे के प्रति उसका कम से कम प्रभाव होना चाहिए, जहरीला प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ए फंजीसाइड विच कॉज फाइटोटॉक्सिसिटी अंडर वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस वुड नेचुरली बी ए टोटल फेल्योर। अगर हम ऐसा फंजीसाइड यूज करेंगे जो कि प्राकृतिक अवस्था में पौधों के ऊपर जो है जहरीला प्रभाव छोड़ता है तो उसे हम प्रयोग में नहीं ला जा सकते, या यूँ कहिए कि ऐसा फंजीसाइड फेल हो जाएगा। तो सर्टेन फंजीसाइड कॉज फाइटोटॉक्सिसिटी ओनली अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि कुछ फंजीसाइड्स हैं वो एक फिक्स प्रकार के वातावरण के अंदर ही फाइटोटॉक्सिक प्रभाव करते हैं। जैसे सल्फर डस्ट इज टॉक्सिक टू द सम क्रॉप्स इफ अप्लाइड ड्यूरिंग द हॉट सीजन। अगर कुछ फसलों के ऊपर आप गर्मी के मौसम में सल्फर डस्टिंग कर देंगे तो उसमें बर्निंग कॉज हो जाएगी, तो एक तरह से वो टॉक्सिक इफेक्ट हुआ। बट अंडर कूलर कंडीशन इट डज नॉट कॉज द टॉक्सिसिटी, जबकि कूलर कंडीशंस में ये नहीं करते। इन सच केसेस फंजीसाइड यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। स्टेबिलिटी इन स्टोरेज। जब भी किसी भी केमिकल, वो चाहे वेटेबल पाउडर की फॉर्म हो, चाहे डस्ट की फॉर्म हो, चाहे स्लरी की फॉर्म हो, उसको स्टोर किया जाता है तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो टॉक्सिसिटी स्टेबल रहनी चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट की, तभी वो जो है प्रयोग में लाया जा सकेगा। इस प्रकार के अगर लंबी स्टेबिलिटी वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट है स्टोरेज में तो वो अच्छा माना जाता है। स्टेबिलिटी आफ्टर डाइल्यूशन टू स्प्रे स्ट्रेंथ। जब किसी भी केमिकल जो फंजीसाइड है, जो वो चाहे डस्ट हो चाहे वेटेबल पाउडर हो, उसको किसी में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। सम केमिकल्स आर लेस इफेक्टिव इफ डाइल्यूटेड। अगर कुछ इसी प्रकार से हम देखें तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उनको जब डाइल्यूट कर दिया जाता है तो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। एक गुड फंजीसाइड शुड देयरफॉर possess stability after dilution to spray strength.
which would be sufficient to ensure the application of a uniform desired concentration of active constitution. नेक्स्ट पॉइंट है लो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन बीइंग्स एंड कैटल। ऐसे फंजिसाइड जो हैं वो चाहे डस्ट हो, चाहे वेटेबल पाउडर हो, चाहे सैलरीज हो, और उनका जो है मनुष्य पर और जानवरों पर टॉक्सिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ए गुड फंजिसाइड शुड बी द least toxic as possible as to human beings and cattle. This will eliminate the danger of accidental poisoning and make it safer for an operator to the work. इस प्रकार से ये एक अच्छे फंजिसाइड्स के गुण थे। नेक्स्ट टाइम पे हम जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ फंजिसाइड्स के बारे में और डिफरेंट वे ऑफ फंजिसाइड एप्लीकेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।